नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं फर्स्ट इन इंडिया यानी भारत में प्रथम के बारे में। ठीक है, लास्ट लगभग 1.5 साल का जो भी आपका इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, वन लाइनर, जिसमें हम फर्स्ट इन इंडिया मतलब भारत में पहली बार क्या क्या चीजें हुई है उनको यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे और यहाँ से क्वेश्चंस आपके आने की संभावना बनती है। ठीक है, इसके अलावा कल आप बच्चों ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया, थैंक यू सो मच जितने भी बच्चों ने यहाँ पर हाइप बटन पे क्लिक किया और हमारी वीडियो यहाँ पर दोस्तों हाइप्ड हुई, तो उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जितने बच्चे आज यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं, हमारे चैनल पर नए आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हाई बटन पर जरूर से यहाँ पर क्लिक करके जाइएगा। ठीक है, अब देखिए वन लाइनर जैसे कि हम डिस्कस करें, सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि भाई इंडिया का फर्स्ट डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट कौन सा है। तो देखो, ये जो आपका भारत का पहला गहरे पानी का ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, ये आपका कौन सा कंपनी बना रही है, आप सबको पता है, अडानी बना रही है। कौन बना रही है दोस्तों? अडानी पोर्ट्स एंड SEZ लिमिटेड बना रही है। ठीक है, इसके अलावा इसका नाम क्या है? इसका नाम विजिंगम पोर्ट है। क्या है? विजिंगम इंटरनेशनल सी पोर्ट है। दोस्तों याद रखिएगा, ये आपके भारत के राज्य केरल में है। कहां पर है? केरल में है। और इसकी विशेषता क्या है? तो विशेषता ये कि भारत का सबसे गहरा पोर्ट बन चुका है। ये क्या बन चुका है? भारत का पहला सबसे गहरे पानी का ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बन चुका है। तो ये आपको याद में रखना है। अगला दोस्तों आपसे क्वेश्चन है, पूछा जाता है भारत का पहला भूतापीय विद्युत संयंत्र कहां विकसित किया गया। तो आप बोलोगे सर भारत का पहला भूतापीय विद्युत संयंत्र जो है आपके रियांग या फिर ऐसे कुछ नाम था, फिलहाल अरुणाचल प्रदेश में है, आपको याद में रखना है। ठीक है, कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में है भारत का पहला भूतापीय विद्युत संयंत्र। ठीक है, इंडिया फर्स्ट जियोथर्मल पावर प्लांट। अगला दोस्तों आपका यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? अगला है भारत के पहले भूतापीय विद्युत संयंत्र की क्षमता क्या है। तो अरुणाचल प्रदेश में, और दोस्तों इसकी जो क्षमता रखी गई है वो रखी गई है 50 किलोवाट। कितनी रखी गई है? 50 किलोवाट रखी गई है। ये बात आपको याद में रखनी है। अगला दोस्तों यहाँ पर है, किस राज्य ने राशन की दुकानों के माध्यम से मुफ्त बारीक चावल वितरित करने की पहली योजना शुरू की है। तो ये आपकी दोस्तों कौन सी गवर्नमेंट है? आप बोलोगे सर तेलंगाना गवर्नमेंट है। और इसमें दोस्तों क्वेश्चन आता है कि कौन से ये जो चावल बांटे जाएंगे बारीक चावल, इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है दोस्तों सन्ना बिनियम। क्या नाम है? सन्ना बियम इसका नाम है, आप सबको याद में रखना है। तो सन्ना बियम जो बारीक चावल है, कौन सा स्टेट बांट रहा है? आप बोलोगे सर तेलंगाना बांट रहा है राशन की दुकानों से। अगेन अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारत का कौन सा शहर दोस्तों आपका भिखारी मुक्त शहर बन चुका है? आप बोलोगे इंदौर। कौन सा आंसर हो जाएगा? इंदौर आपका मध्य प्रदेश। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, किस शहर में भारत का पहला हिंदी माध्यम MBBS कॉलेज खोला गया है? तो आप बोलोगे सर फर्स्ट आपके MBBS जो हिंदी माध्यम का जो स्कूल है, कॉलेज है सॉरी, ये आपके कहां पर खोला गया? आप बोलोगे सर मध्य प्रदेश जबलपुर में। कहां पर? मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में खोला गया है। अगला दोस्तों है, पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला किस राज्य में स्थापित की गई? आप कहेंगे पश्चिम बंगाल में। अगला है, हाउ मेनी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज डज इंडिया हैव नाउ? भारत के पास वर्तमान में कुल कितनी खगोलीय वेधशालाएं? आप बोलोगे सर 6। कितना आंसर हो जाएगा? टोटल 6 ऑब्जर्वेटरीज है, याद रखेंगे। अगेन अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला AI इनेबल आंगनवाड़ी कहां पर खोला गया है? तो आप बोलोगे सर महाराष्ट्र के शहर दोस्तों आपके वधम्मा में। कहां पर? वधमना गांव नागपुर में दोस्तों खोला गया। इसका नागपुर नाम याद रखिएगा। भारत का पहला AI इनेबल्ड आंगनवाड़ी आपके नागपुर में। अगला है दोस्तों, किस राज्य ने भारत का पहला साक्ष्य आधारित नशा विरोधी पाठ्यक्रम शुरू किया है? तो नशा विरोधी, और इसके अलावा अगर आपसे बोला जाए पहली बार पहला राज्य यहां पर बना है दोस्तों जिसने अपनी जो विधानसभा है, तो विधानसभा कार्यवाहियों को दोस्तों आपके सांकेतिक भाषा में, किसमें? आप बोलोगे सर सांकेतिक लैंग्वेज में। ठीक है, सांकेतिक भाषा में, साइन लैंग्वेज में यहां पर अपनी विधानसभा की जितनी भी कार्रवाई होगी, जितनी भी फंक्शंस होंगे, उनको आपके साइन लैंग्वेज में यहां पर पब्लिश करने का काम भी कौन से स्टेट ने किया है? तो दोनों में आंसर आएगा आपका पंजाब। क्या आंसर आ जाएगा? पंजाब आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, 2027 में पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स खेल कहां पर आयोजित होंगे? आप बोलोगे सऊदी अरेबिया में। कहां पर होंगे? सऊदी अरेबिया में। कौन सी फाउंडेशन संस्थापक भागीदार है? यहां पर जो आपका ओलंपिक ई स्पोर्ट्स होगा, इसके लिए कौन फाउंडिंग पार्टनर है? तो आपको याद में रखना है ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप फाउंडेशन इसका क्या है? संस्थापक भागीदार है। अगला है, किस शहर ने भारत की पहली डिजिटल हाउस एड्रेस परियोजना शुरू की है? आप बोलोगे सर जी ये की है आपके मध्य प्रदेश के शहर इंदौर ने। किसने? मध्य प्रदेश के शहर इंदौर ने की है। QR बेस्ड, आप QR से सर्च कर पाओगे अपने घर की बारे में कि ये किसके ऊपर है, इसकी रजिस्ट्री किसके नाम पर है, दुनियादारी सारी चीजें। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला वर्टिकल बायफेशियल सोलर प्लांट कहां पर लगाया गया? आप बोलोगे सर दिल्ली के ओखला विहार मेट्रो स्टेशन में लगाया गया, याद रखिएगा, ओखला विहार मेट्रो स्टेशन दिल्ली। अगला है दोस्तों, इस सोलर प्लांट की क्षमता कितनी? आप बोलोगे सर जी 50 किलोवाट इसकी क्षमता है। अगला है, इसे लॉन्च किसने किया था? तो आप बोलोगे इसे लॉन्च किया गया था आपके हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी 2025 की भारत की पहली यूनिकॉर्न बनी? तो भाई भारत की पहली यूनिकॉर्न यहां पर बन गई है, कौन? आप बोलोगे सर जस्पे।
जस्ट पे आपके 2025 की पहली यूनिकॉर्न कंपनी बनी है। और यूनिकॉर्न कंपनी बनने के लिए दोस्तों कितना पैसा होना जरूरी है, तो आप बोलोगे $1 बिलियन से ज्यादा का वैल्यूएशन होना चाहिए, $1 बिलियन से ज्यादा का वैल्यूएशन होना चाहिए। अगला है, भारत ने अनार की पहली समुद्री खेप किस देश को भेजी, आप बोलोगे सर ऑस्ट्रेलिया को भेजी। किसको भेजी है, ऑस्ट्रेलिया को भेजी है। अगला है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या, आप बोलोगे सर कैनबरा है। इसके अलावा बोला जाता है व्हाट इज द करेंसी ऑफ ऑस्ट्रेलिया, आप बोलोगे ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपको अच्छे तरह से डेडिकेटेड तरीके से अच्छे कंटेंट के साथ पढ़ाई करनी, तो आपको परीक्षा गुरुकुल जो हमारा एक यूट्यूब चैनल उसको सर्च करना है। चैनल आपको मिल जाएगा दोस्तों होम पेज पर। ठीक है, अगेन आपका यहाँ पर टॉप 10 डेज, लास्ट 10 डेज का यहाँ पर स्टडी पावर प्लान चल रहा है, जो कि आप देख सकते हो। आज डे 6 में मैंने स्टैटिक जीके का रिवीजन करा दिया है। कल आपका टेस्ट सीरीज होगी, मॉक टेस्ट आपका परिचय टेस्ट 4, तो जरूर से इसको अटेम्प्ट कीजिएगा। ठीक है, अगला दोस्तों क्वेश्चन है, भारत का पहला जल प्रौद्योगिकी पार्क कहां पर स्थापित किया गया, आप बोलोगे सर जी सोनापुर असम में। कहां पर किया गया है, भारत का पहला जल प्रौद्योगिकी पार्क, इंडिया फर्स्ट वाटर टेक्नोलॉजी पार्क, आप बोलोगे सोनापुर असम में। ठीक है, याद रखेंगे इसका नाम क्या, इसका नाम रखा गया है, इस वाटर टेक्नोलॉजी पार्क का नाम क्या, बोलोगे एक्वा पार्क। क्या नाम रखा गया है, एक्वा टेक पार्क इसका नाम रखा गया, याद रखेंगे। अगला है, भारत का पहले बड़े पैमाने का एजेंटिक एआई हैकाथॉन कहां पर आयोजित किया गया, तो एजेंटिक एआई हैकाथॉन आपके त्रिवेंद्रम केरल में आयोजित किया गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एआई हैकाथॉन आपके बड़े पैमाने पर त्रिवेंद्रम केरल में किया गया। अगला है, इस हैकाथॉन का आयोजन किस संगठन ने किया था, किसने इसको ऑर्गेनाइज किया था, आप बोलोगे टेक वांटेज एआई ने। टेक वांटेज एआई ने इसको क्या किया था, आयोजित किया था। तीसरा है, वो वाज द कोलैबोरेशन पार्टनर, इस कोलैबोरेशन में, ये जो भारत का पहला लार्ज स्केल एजेंटिक एआई हैकाथॉन था, इसमें कोलैबोरेशन पार्टनर कौन था, आप बोलोगे सर क्रू एआई। इसमें टेक वांटेज एआई के साथ क्या था, कोलैबोरेशन पार्टनर था, याद रखेंगे। क्वेश्चन अगला है, भारत का पहला खुली हवा में कला संग्रहालय कहां पर है। ठीक है, कला दीवार संग्रहालय, फर्स्ट इंडिया फर्स्ट ओपन आर्ट वॉल म्यूजियम आपका कहां पर बनाया गया है, आप बोलोगे सर न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द म्यूजियम इनॉग्रेटेड, म्यूजियम का इनॉग्रेशन कब किया गया, आप बोलोगे 18 फरवरी 2025 को। अगला क्वेश्चन है, व्हाट माइलस्टोन डज दिस म्यूजियम सेलिब्रेट, ये जो संग्रहालय है ये किस खुशी में मतलब इसको स्थापित किया गया है, तो भाई हमारा एक संस्था है जिसका नाम है, आप बोलोगे सर जी जिसका नाम है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, आईएमडी जिसे हम कहते हैं, भारतीय मौसम विज्ञान। इसके 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आपका भारत का फर्स्ट ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम न्यू दिल्ली में इनॉग्रेट किया गया। ठीक है, अगला है, वेयर विल इंडिया फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज बी एस्टैब्लिश, देखो ये आपका कहां पर होगा दोस्तों, अमरावती में होगा, आपको याद में रखना है, आंध्र प्रदेश। अगला है, भारत का पहला और एकमात्र भेड़िया अभ्यारण्य कहां पर स्थापित किया जा रहा है, वेयर इज इंडिया फर्स्ट एंड ओनली वुल्फ सेंचुरी लोकेटेड, आप बोलोगे सर आपका महुआंदर। ठीक है, महुआ डांड क्या नाम है इसका, ठीक है महुआंडर। ठीक है, याद रखिएगा भाई, झारखंड में, कहां पर है, महुआंदर झारखंड में है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला दोस्तों क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस वुल्फ सेंचुरी, इस वुल्फ सेंचुरी का नाम क्या रखा गया है, इसका नाम रखा गया है महुआ डांड भेड़िया अभ्यारण्य, महुआ डांड भेड़िया अभ्यारण्य इसका नाम है, कहां पर है, ये झारखंड में है, याद रखिएगा। अगला, विच सिटी इशूड इंडिया फर्स्ट सर्टिफाइड ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड, उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद, आपको याद में रखना है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, मतलब आंसर क्या हो जाएगा, गाजियाबाद। अगला है, इस बॉन्ड के माध्यम से कितना पैसा जुटाएगा, कितना पैसा यहां पर मिला है, तो 150 करोड़ यहां पर जुटाए गए हैं इस बॉन्ड के माध्यम से। अगला है, कौन सी विधानसभा भारत में अनुवाद सुविधा से लैस होने वाली पहली विधानसभा बनी, आंसर हो जाएगा यूपी असेंबली। यूपी विधानसभा आपके भारत में अनुवाद सुविधा से लैस होने वाली पहली विधानसभा बनी। विच लैंग्वेजेस आर सपोर्टेड बाय दिस ट्रांसलेशन फैसिलिटी, इसमें कौन कौन सी लैंग्वेज को सपोर्ट किया जाएगा, अवधी, ब्रज, भोजपुरी, बुंदेलखंड और अंग्रेजी, जो कि उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। अगला है, किस बैंक ने भारत का पहला साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर लॉन्च किया, आप बोलोगे सर जी महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, एमएससी बैंक ने। किसने किया है, एमएससी बैंक ने इंडिया का पहला साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर लॉन्च किया। इसका नाम क्या रखा गया, ये क्वेश्चन आ सकता है, इस साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर का नाम क्या रखा गया है, आप बोलोगे यहाँ पर सहकार सुरक्षा, क्या नाम रखा गया है, सहकार सुरक्षा इसका नाम रखा गया। ठीक है, अगला है, वेयर डिड छत्तीसगढ़ सीएम ले द फाउंडेशन फॉर इंडिया फर्स्ट एआई बेस्ड डेटा सेंटर पार्क, छत्तीसगढ़ के सीएम ने भारत के पहले एआई आधारित डेटा सेंटर पार्क की आधारशिला कहां पर रखी, आप बोलोगे सर ये रखी गई है आपके नए रायपुर में। किसमें रखी गई है, नवा रायपुर में। अगला क्वेश्चन है, विच सिटी होस्टेड द फर्स्ट ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रांसजेंडर, देखो किन्नरों का अखिल भारतीय सम्मेलन आपका कहां पर आयोजित किया गया, आप बोलोगे सर जयपुर में किया गया, कहां, सॉरी अजमेर में किया गया, कहां पर किया गया, अजमेर में किया गया। और इसका नाम क्या था दोस्तों, इसका नाम भी पूछा जा सकता है, तो आप बोलोगे सर इसका नाम था
अखिल भारतीय किन्नर महासम्मेलन 17 फरवरी 2025 को इसको होस्ट किया गया था। भारत की पहली महिला कानून सचिव के रूप में यहाँ पर किसे नियुक्त किया गया, किसे अपॉइंट किया गया है? आप बोलोगे अंजू राठी राणा। अंजू राठी राणा को भारत की पहली महिला कानून सचिव के रूप में यहाँ पर अपॉइंट किया गया, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, पहला टेक्नोलॉजी डायलॉग 2025 कहां पर आयोजित किया गया? बेंगलुरु में किया गया। अगला है, इस संवाद का विषय क्या था? तो आप बोलोगे सर टेक्नोलॉजी, एक्सप्लोरिंग न्यू फ्रंटियर्स इन टेक्नोलॉजी डिप्लोमेसी, इसका क्या था? थीम था। अगला क्वेश्चन है, एट विच इंस्टीट्यूट वाज द डायलॉग इनॉग्रेटेड? इसका उद्घाटन कहां पर किया गया? IISc बैंगलोर में इसका किया गया था उद्घाटन। अगला है, उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना के लिए कहां की पहचान की गई? कहां पर आपका पहला परमाणु परियोजना दोस्तों खोला जा रहा है, ये बात आपको बताना है। तो भाई ये आपके गोरखपुर इन हरियाणा, उत्तर प्रदेश वाला गोरखपुर नहीं, हरियाणा के गोरखपुर में उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना यहां पर दोस्तों स्थापित की जा रही है। अगला है, किस प्राणी उद्यान ने भारत का पहला फ्रोजन चिड़ियाघर लॉन्च किया? आप बोलोगे पद्मनाइजू, आपका पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। कहां पर है दोस्तों? दार्जिलिंग में। कहां पर है? आप बोलोगे दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल में है, आपको याद में रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच कंपनी लॉन्च प्रोटोटाइप्स फॉर इंडिया फर्स्ट एयर टैक्सी सून? भारत की पहली एयर टैक्सी शून्य को यहां पर दोस्तों किसने लॉन्च किया? आप बोलोगे दोस्तों सरला एविएशन ने। किसने? सरला एविएशन ने। अब सरला एविएशन का देखो हवाई उड़न खटोला एक तरीके से ये जो है आपका शून्य नामक, ये उड़न खटोला कब तक लॉन्च हो जाएगा? 2028 तक लॉन्च हो जाएगा, ठीक है। और इसकी जो स्पीड होगी वो कितनी होगी? आप बोलोगे सर 250 किलोमीटर पर आवर, मतलब एक बुलेट ट्रेन की स्पीड के लगभग बराबर चल सकती है। थोड़ा सा कम है, 300 से थोड़ा सा कम है, लेकिन बहुत तेज चलेगा। अगला क्वेश्चन है, विच सिटी विल होस्ट इंडिया फर्स्ट एडू सिटी? भाई इंडिया की पहली एडू सिटी कौन बनने जा रही है? आप बोलोगे सर महाराष्ट्र का नवी मुंबई। महाराष्ट्र का नवी मुंबई। अगेन अगला क्वेश्चन है, इस एडू सिटी परियोजना की घोषणा किसने की थी? बोलोगे सीएम, महाराष्ट्र के जो सीएम है देवेंद्र फडणवीस जी ने। अगला दोस्तों क्वेश्चन है आप सभी के लिए, मिसेज वर्ल्ड 2025 की विजेता जो थी सेगो गेलाय, ये कौन से देश की रहने वाली है? तो आप बोलोगे सेगो गेलाय जो है ये साउथ अफ्रीका की है। कहां की है? साउथ अफ्रीका की। इसके अलावा इन्होंने ये कौन सी उपलब्धि हासिल की? तो देखो ये साउथ अफ्रीका की पहली ब्लैक वुमेन बनी है। क्या बनी है? पहली ब्लैक वुमेन बनी है 40 साल के इतिहास में, ठीक है, अफ्रीका की। अगेन अगला क्वेश्चन है, साउथ अफ्रीका विजेता कौन थी? इससे पहले की साउथ अफ्रीका विनर कौन थी? तो नाम याद रखेगा, कैंडिस अब्राहम, ठीक है। अगला, अच्छा कैंडिस अब्राहम 2016 में बनी थी, बट ये दोस्तों व्हाइट थी, मतलब ये गोरी थी, ठीक है। और ये जो बनी है आपकी सेगो गेलाय, ये दोस्तों ब्लैक है, ठीक है, याद रखेंगे। अगला है, कौन सा देश अफ्रीकी क्षेत्र का पहला राष्ट्र बना जिसने ऑन्कोसेरसियासिस को समाप्त किया है? आप बोलोगे ऑन्कोसेरसियोसिस को समाप्त करने वाला नाइजर पहला देश बना है। नाइजर से पहले कितने अन्य राष्ट्रों ने उपलब्धि हासिल की थी? 4 राज्यों ने की थी। 4 देश हैं दोस्तों, कौन कौन से? मैक्सिको है, ग्वाटेमाला है, इक्वेडोर है और कोलंबिया। इन 4 में भी ये आपका जो ऑन्कोसेरसियोसिस है ये दोस्तों आप नहीं पाया जाता है। अगेन अगला क्वेश्चन है, गुजरात के किस गांव को राज्य की पहली जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया? आप बोलोगे सर गुनेरी को। किसको? गुनेरी गांव को। अगला क्वेश्चन ये आपके कहां पर, गुनेरी गांव कहां पर पड़ता है? आप बोलोगे गुजरात में पड़ता है। अगला है, कौन सा पूर्वोत्तर राज्य स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरित करने वाला पहला राज्य बन गया? आप बोलोगे सर मिजोरम बना है। कौन बना? मिजोरम। सबसे ज्यादा संपत्ति आपका स्वामित्व कार्ड बांटने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य बन गया है। कितने कार्ड बांटे हैं इसने? आपको ये याद में रखना है। तो 1754 लोगों को इसने कार्ड बांट दिए। अगला है, कितने गांवों के लोगों को संपत्ति कार्ड मिले? तो याद रखिएगा 18 गांव के लोगों को इसने संपत्ति कार्ड दिए मिजोरम ने। अगला है, इन विच कंट्री वाज द फर्स्ट रायसीना मिडिल ईस्ट कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज? रायसीना मिडिल ईस्ट कॉन्फ्रेंस कहां पर हुआ? आप बोलोगे आबू धाबी यूएई में हुआ था। कहां पर? आबू धाबी यूएई में हुआ था। अगला है, यह सम्मेलन किन तारीखों में आयोजित किया गया था? 28 से 29 जनवरी 2025 में। भारत की पहली फेरेट अनुसंधान सुविधा कहां पर उद्घाटित की गई? आप बोलोगे सर फरीदाबाद हरियाणा में। कहां पर? फरीदाबाद हरियाणा। कौन सा राज्य भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय को स्थापित करने जा रहा है? आप बोलोगे राज्य की बात हो रही, महाराष्ट्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। अगला, किस कंपनी ने भारत के पहले ड्रोन सिटी के लिए इन्वेस्टमेंट को यहां पर डिक्लेयर किया? तो कौन सी कंपनी भारत के पहले ड्रोन सिटी, अच्छा भारत का पहला ड्रोन सिटी भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा, गरुड़ा एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड है जो भारत के पहले ड्रोन सिटी के लिए पैसा दे रही है। ये दोस्तों कहां पर खोली जा रही है? आप बोलोगे ड्रोन सिटी हमारे आंध्र प्रदेश में खोली जा रही है। अगला, Which state released India's first dedicated global capability center policy? किस राज्य ने भारत की पहली समर्पित ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी आपके जारी की है? आप बोलोगे मध्य प्रदेश ने। अगला, कौन से शहरों को वैश्विक व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है? आप बोलोगे इंदौर, भोपाल और जबलपुर। भारत का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र दोस्तों कहां पर खोला गया? आप बोलोगे रीवा मध्य प्रदेश में। कहां पर? रीवा मध्य प्रदेश। अगला,
Which state became the first to implement Supreme Court's decision on rights to honorable death? सम्मानजनक मृत्यु के अधिकार को यहां पर लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? कर्नाटक बना है। अच्छा, सीनियर सिटीजन याद रखिएगा, सीनियर सिटीजन कमीशन एस्टैब्लिश करने वाला पहला राज्य आपका कौन बना है? तो ये आपका बना है दोस्तों केरल। केरल आपका सीनियर सिटीजन कमीशन को लॉन्च करने वाला पहला राज्य बना है। अगला क्वेश्चन है आपका, चिड़ियाघर में भारत का पहला बायो बैंक कहां पर स्थापित किया गया? आप बोलोगे सर चिड़ियाघर में भारत का पहला बायो बैंक आपके पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में स्टैब्लिश किया गया। बायो बैंक का उद्देश्य क्या है? तो आप बोलोगे इसको रिसर्च और कंजर्वेशन के लिए यूज करना। अगला है, विच स्टेट रैंक्ड फर्स्ट इन नीति आयोग फर्स्ट फाइनेंशियल हेल्थ इंडेक्स? नीति आयोग के प्रथम वित्तीय सूचकांक में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? आप बोलोगे सर जी उड़ीसा यहां पर पहले नंबर पर। कौन है? उड़ीसा यहां पर पहले नंबर पर, याद रखेंगे। Who is the current वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? नीति आयोग के वाइस चेयरमैन कौन है? आप बोलोगे सुमन बैरी सर है। अगला है, सीईओ कौन है नीति आयोग के? तो आप बोलोगे सर बीवीआर सुब्रमण्यम सर जो है ये आपके नीति आयोग के सीईओ सर है। समुद्र के ऊपर भारत का पहला कांच का पुल कहां पर इनॉग्रेट किया गया? आप बोलोगे सर तमिलनाडु में किया गया था, कन्याकुमारी। अगला है, भ्रष्टाचार के कारण आईसीसी द्वारा प्रतिबंधित होने वाली पहली महिला क्रिकेटर बांग्लादेश की कौन बनी है? आप बोलोगे सर जी सोहेली अख्तर, बांग्लादेशी क्रिकेटर है, याद रखिएगा। अगला, वेयर वॉज द फर्स्ट इंटरनेशनल पश्मीना फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड? तो इंटरनेशनल पश्मीना फेस्टिवल आपके कहां पर मनाया गया? नेपाल के शहर काठमांडू में मनाया गया। कहां पर? नेपाल के शहर काठमांडू में। अगला, स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? और इसके अलावा आपका यहाँ पर यूसीसी का फुल फॉर्म क्या है? तो आप लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड है। उत्तराखंड ने इसको पहली बार लागू किया है। अगर आपसे क्वेश्चन आया कि भैया ये बताइए यूनिफॉर्म सिविल कोड कौन से आर्टिकल में दिया गया है, ये क्वेश्चन आप लोग होमवर्क के तौर पर इसको आंसर करोगे। और अब अगली जो आपकी वीडियो होने वाली है वो डेफिनेटली मैं यहाँ पर साइंटिफिक डिस्कवरीज पर कवर करने वाला हूँ। किस पर करने वाला हूँ? साइंटिफिक डिस्कवरीज, और जितने भी आपके इन्वेंशन वगैरह है ना उनको यहाँ पर हम क्या करेंगे भाई, डिस्कवरीज वगैरह को यहाँ पर हम कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो को जरूर हाइप कीजिएगा, जिन्होंने अब तक करंट अफेयर की वीडियोस नहीं देखी जरूर से देख लीजिएगा। लाइव सेक्शन पे सुबह 9 बजे आपके लिए शानदार जानदार जबरदस्त सेक्शन में रोज लेकर आता हूं। इसके अलावा जिन भी बच्चों ने अभी तक ईएमआरएस का फॉर्म नहीं भरा है जल्दी से ईएमआरएस का फॉर्म भर दीजिएगा। कंप्लीट फ्री में अच्छी वाली तैयारी डेडिकेटेड तरीके से आपको इसी चैनल पर कराई जाएगी, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल पर बने रहे। जय हिंद, जय भारत। हाँ, चैनल अगर आप वीडियो आपने पूरी देखी ली तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।